ये देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का जेईई मेंस में बिल्कुल आसान सा बफर सॉल्यूशन से आया हुआ है। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे मतलब हैरान हो रहा हूं मैं, इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ जेईई मेंस में, और तो मैं क्या बोलूं यार आपको। तो यहां पे आप देखिए कि बफर सॉल्यूशन जिसकी pH 5 दी हुई है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ml 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट 5 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड। के पूछा है, बताओ कौन सा बफर है, एसिडिक है बेसिक? एसिडिक बफर है यार, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ड लिया गया है, और किसके साथ उसको क्लब किया गया है, वीक एसिड के साथ। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस किस टाइप का बफर होता है, एसिडिक बफर है यार। इतना सिंपल है, कहने की बात ही नहीं है। तो पीएच का फॉर्मूला आपको सीधे से पता है, पीएच इज इक्वल टू 5 गिवन है, इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग, बोलो किसका कंसंट्रेशन, सोल्ट का बोलो या कॉन्जुगेट बेस का, यहाँ पे एक ही बात है। तो इसका कंसंट्रेशन में लिख रहा हूं सोल्ट का, तो कितना हो जाएगा 0.2 मोलर। फॉर्मूला जानते हैं ना, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सोल्ट का ये रहा, और किसका कंसंट्रेशन लिख देंगे, एसिटिक एसिड का, तो वो कितना है 0.02। यहाँ पे हैरान परेशान ना हो कि सर वॉल्यूम तो लिया ही, अरे यूज ही नहीं है तो किस बात का लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। हाँ, क्वेश्चन में कुछ कॉन्ट्राडिक्टी अगर उल्टा कुछ पूछा जाता, मतलब कुछ ऐसा पूछा जाता कि भाई कंसंट्रेशन इसका कितना होगा, या इसका कितना मिलीमोल या कितना मोल लिया जाए कि सो दैट उसका पीएच सॉल्यूशन का ये हो जाए, और पीके गिवन होता उस कंडीशन में, तो फिर हम यहाँ पे फिर इसका वॉल्यूम का यूज करते, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसी पे आओ यार। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो पीके हमें निकालना है, तो पहले पीके निकाल ले, तो 5 इज इक्वल टू पीके, इसको सॉल्व करिए, लॉग ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा, और log 10 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ये 1 इधर गया, तो pK कितना आया, pK आपके पास आ जाएगा 4, मींस K कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -4। अब क्वेश्चन में आप देखिए कि जो K है एसिटिक एसिड का, x इंटू 10 टू द पावर -5 दिया है, तो इस फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 10 टू द पावर -5। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। x की वैल्यू यहां कितनी आ गई है, 10। बहुत इजी सा है, ठीक है। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। देखिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन जो है कार्बोनिल कंपाउंड से लिया गया है, ठीक है ना। तो करना क्या है इसके अंदर, बहुत इजी है यार। इसमें सबसे पहले आप रिएजेंट देखिए, केसीएन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। तो केसीएन क्या करेगा, के प्लस सीएन माइनस को देखते हैं आंखें चमक जाती हैं, और हमें लगता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, एडिशन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, ठीक है, किस पर, कार्बोनिल पर। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हेलोजन है, तो इसके साथ में ये SN2 रिएक्शन देगा। AR-SN2 एरोमेटिक रिंग पे होती है, लेकिन आपको पता है कि हेलोजन को बेंजीन रिंग से निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ, अगर अंडर द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हो, तो इस Cl ग्रुप को हटाया जा सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डो प्रोसेस, ठीक है, याद तो होगा आपको। एनीवे, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो ये क्लोरीन नहीं निकल सकता, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इसको नहीं हटा सकता। तो ये न्यूक्लियोफाइल सिर्फ कार्बोनिल के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। कार्बोनिल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब करना क्या है भैया, इस पे बस इसका अटैक करा देते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने साइनाइड का ये इस पे अटैक कराया, ठीक है। तो ये यहां पे आपका ये O- MgBr आ जाएगा, और ये साइनाइड आ जाएगा, और ये मिथाइल। तो ये मिथाइल एज इट इज ये रहा, साइनाइड इस कार्बन पे अटैच हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, साइनाइड अटैच हो गया है, O- के साथ में क्या अटैच हो गया है आपका, सॉरी K+ आएगा, है ना, मैंने ये लगा दिया है, यहां आएगा क्या आपके पास में K+, ठीक है भाई। उसके बाद इसमें प्रोटोनेशन कर दिया, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय प्रोटोनेशन। तो मैं यहीं पे
एक ही स्टेप में क्यों हम एक स्टेप बढ़ाएं, तो हम K प्लस की जगह बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं H। तो ये आपके पास बना प्रोडक्ट, फर्स्ट रिएजेंट से बनने वाला प्रोडक्ट ये वाला होगा। और ये जो प्रोडक्ट है साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। अब आपको दिया है टू इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा कलर चेंज करूंगा तभी ये दिखेगा। अब टू इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है कौन कौन सी रिएक्शन देता है, एसिड बेस भी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन भी देता है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R माइनस है, जो कार्बन आयन है, जबरदस्त बेस भी है, जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल भी है। और पहले ध्यान रखें कि पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है किससे, एडिशन रिएक्शन से फास्ट। एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन एडिशन रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के का जो फर्स्ट जो इक्विवेलेंट है वो कंज्यूम हो जाएगा इसके साथ, ए बी रिएक्शन हो जाएगी। तो ए बी रिएक्शन करा दें। एट द सेम टाइम मैं क्या करूं, एक इक्विवेलेंट तो यहां लगेगा और इसका एक इक्विवेलेंट तो कहां लगा इसका बताइए, इसका एक इक्विवेलेंट तो ए बी रिएक्शन करेगा इसके साथ, एसिड बेस रिएक्शन, ए बी मतलब एसिड बेस। और दूसरा इक्विवेलेंट इस साइनाइड के साथ कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं प्रॉपरली लिख दूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये साइनाइड है। अब यहां पे आपने लिया है CH3 MgBr, ये माइनस ये प्लस। तो एक इक्विवेलेंट तो साहब ये इस पर गया क्योंकि ये क्या था आपका इलेक्ट्रोफाइल था और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। और दूसरा इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, सेकंड इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल एब्स्ट्रैक्ट करेगा किसको, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हमारे पास नाउ वी हैव यहां पे ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड N MgBr पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और यहां पे आपका क्या जुड़ा है CH3, और इधर ए बी रिएक्शन हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा OMgBr। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3 MgBr will consume with cyanide as nucleophilic addition reaction and one equivalent of Grignard reagent consume with acid base reaction। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन में एक कंज्यूम हुआ है तो ये देख लीजिए। इसके बाद में ये H प्लस प्रोटोनेशन कर रहा है तो प्रोटोनेशन कर दीजिए। प्रोटोनेशन कहां जाएगा, H प्लस यहां पे और यहां अटैच हो जाएगा। H प्लस को अटैच कर दीजिए तो यहां पे H प्लस अटैच हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी है यार। ये OH और ये आपका C डबल बॉन्ड NH, राइट, और ये आपका CH3। और फिर ये क्या कर रहा है, H2 से हाइड्रोलाइसिस। तो ये इमीन का हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है ना, मतलब एट द सेम टाइम जैसे इसका प्रोटोनेशन हो रहा है तो एट द सेम टाइम इमीन का हाइड्रोलाइसिस होगा। और इमीन के हाइड्रोलाइसिस से जानते होंगे आप क्या बनता है, कीटोन या एल्डिहाइड। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन है इसलिए क्या बनेगा, कीटोन। तो मैं यहाँ पे कीटोन लिख रहा हूं, इमीन का हाइड्रोलाइसिस भी हो गया है। समझ में आ रही है बात, इसका प्रोटोनेशन हुआ और इसका प्रोटोनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है। तीनों रिएजेंट हमने यूज कर लिए, थोड़ा सा बस रिएजेंट दिया हुआ है बट प्रैक्टिस अगर कर रखी है तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर हमें दिख रहा है, सेकंड।